हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हैलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम हैलो एल्केन्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि जब एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वहाँ पर आपने देखा था कि दो प्रकार से वो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, या तो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा या फिर SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इतना ईजी नहीं है। एक्चुअली हैलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, बजाय ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसको बेटर तरीके से देते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति लेस रिएक्टिव क्यों है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरोबेंजीन। हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के एग्जांपल से इसको समझते हैं। दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब एक्चुअल में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब यहाँ से क्लोराइड आयन यहाँ से जा सके, यानी कि जो CCl बॉन्ड है वो अगर बॉन्ड टूटता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेकर के यहाँ से निकल जाता है, तब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे, यानी कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का जनरेट होना ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। उसका कारण क्या है? तो पहला कारण देखिए क्या है यहाँ पे। यहाँ पर जो कार्बन है, जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिड है। कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, यानी कि जो बॉन्ड है वहाँ यहाँ पर वो है CsP2X टाइप बॉन्ड है। पहला कारण ये है यहाँ पे। इस वजह से क्योंकि CsP2 जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू द CsP3, यानी कि CsP3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज CsP2 कार्बन। सो नतीजा क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हो गया। मीन्स द पोलैरिटी जो है वो बॉन्ड की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज CX बॉन्ड इज लेस पोलर। लेस पोलर है तो इसका मतलब ये आसानी से आयोनाइज नहीं होगा, आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, पहला कारण। दूसरा कारण अगर आप देखें यहाँ पर तो वो हम देख सकते हैं इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर। सो लेट अस सी इट्स रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बना करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सो दूसरा कारण हो गया हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर between CX due to resonance, or you can say hyper conjugation. So ये जो फैक्टर्स हैं वो इसको रेंडर कर देते हैं, लेस रिएक्टिव बना देते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसके जो डिफरेंट रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। हैलोजन इसके पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और ये इसकी पोजीशन है। नाउ व्हाट विल हैपन, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसका नेचर है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक कई रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। Cl जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज जब रोटेट करेगा ये यहाँ पर आ जाता है तो ये पैरा पोजीशन पर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज।
So in this way there is a rotation of the negative charge over the benzene ring and this renders a slightly double bond character. Means अब अगर यहाँ से हम इनका एक इन नट सेल देखें तो यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और इसके ऊपर रिंग के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड। तो मीन्स तीसरा फैक्टर इसी में से हम निकाल सकते हैं, वो क्या हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लार्ज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो यहाँ पर हेलो एल्केन की तुलना में अगर हम देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा। दैट्स वाई इट विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ईजीली। लेकिन ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, होगा लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होगा। अब देखते न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसके लिए हम ले सकते हैं पहला डाउज प्रोसेस को। तो पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक में, हम लेते हैं डाउज प्रोसेस। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। तो कंडीशन देखिए थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर भी थोड़ा हाई चाहिए और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन होगा एंड इट विल गिव फिनॉल, वी विल गेट द फिनॉल प्लस NaCl। सो विशेष बात यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हो रहा है। इसके अलावा कुछ एक और एजेंट हैं जो इसका रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे कि हम इससे साइनो ग्रुप के द्वारा भी इसको रिप्लेस करा सकते हैं, वहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करा सकते हैं। अगर आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस साइनाइड के साथ में इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसको हीट करते हैं, यू विल गेट द साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल जिसको आप कह सकते हैं, ये आप प्राप्त करते हैं यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल। तो ये भी एक रिएक्शन है जो आप करवा सकते हैं। ये जो पहला वाला जो प्रोसेस है इसको हम डाउज प्रोसेस कहते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक नेम नहीं है कोई। तो ये रिएक्शन नंबर हमारा 1 हो गया, ये रिएक्शन नंबर 2 है। तो इस प्रकार से इनके कुछ एक जो स्पेसिफिक रिएक्शन है वो करवाए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है उसका अगर यहाँ पर जो रिंग का के अंदर सब्सटीट्यूशन है, जो सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हैं, उनका कोई रोल रहता है या नहीं रहता है। लेट अस टेक एग्जांपल। मीन्स इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट। और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो व्हाट यू सी, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज करिए कि यहाँ पर NO2 प्रेजेंट है, आइदर ऑन द ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर। मेटा पोजिशन पर होगा तो कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा। कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, या तो पैरा पोजिशन पर या फिर ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एक रोल प्ले यहाँ पर करेगा, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को इन्हांस कर देता है। ये कैसे इन्हांस करता है, इसका नेचर क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा उस चार्ज को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। जब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज विड्रॉ होगा तो मीन्स यहाँ से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि जो सी और हेलोजन के बीच, कार्बन हेलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। दैट विल इंक्रीज द पोलैरिटी।
सो ये बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इज इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ द बॉन्ड विल बिकम ईजियर। सो ये जो है वो इन्हांस कर रहा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसकी प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में, तो आपको ड्रास्टिक कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लो टेम्परेचर, पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर है वो भी लो हो जाएगा, लगभग 438 केल्विन पर आप ये रिएक्शन करवा पाएंगे, एंड इट विल ईजीली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो है वो आसानी से हो जाएगा। जितने ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अगर तीनों ही पोजीशन के ऊपर ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, तो और भी ईजी हो जाएगा। इस केस में आप रिएक्शन कराएंगे तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये रिएक्शन। इट विल गिव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना देगा। बहुत आसानी से इस रिएक्शन को करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो NO2 है, इसका एक विशेष रोल रहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इन्हांस कराने के लिए। सो एक हमारा रिएक्शन ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हम ले सकते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार से हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर देखा था, यानी हेलो एल्केन के में देखा था, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, सेम उसी प्रकार का रिएक्शन यहाँ पर भी मेटल के साथ में होता है। तो इसमें पहला आप रिएक्शन ले सकते हैं। सपोज करिए कि हमने लिया हेलो एल्केन यानी क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम के साथ में। दूसरा हम अल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं, यहाँ पे सपोज करिए ले लिया हमने रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर या ड्राई ईथर कह सकते हैं आप इसको। इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं, सो इट विल गिव हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हमें मिलेगा टोलुइन, it gives us toluene. The reaction is called Wood's fatigue reaction. अगर दोनों ही ग्रुप यहाँ पर एराइल हैलाइड हों, then the reaction will be called fatigue reaction. It will give biphenyl and the reaction is called fatigue reaction. This reaction is called fatigue reaction. इसी प्रकार से आप इसका रिएक्शन कॉपर के साथ करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्मन बाइएराइल रिएक्शन। इसके साथ जब कॉपर ट्यूब में से अगर पास कराते हैं आप इसको, हॉट कॉपर ट्यूब में से, इट विल गिव बाइफिनाइल, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। द रिएक्शन इज कॉल्ड अल्मन बाइएराइल सिंथेसिस रिएक्शन। It can also react with copper.
लिथियम, कॉपर के साथ ऑलरेडी ले चुके, लिथियम के साथ आप इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। लिथियम के साथ में आप जब इसका रिएक्शन कराएंगे सो इट विल गिव फिनाइल लिथियम प्लस में लिथियम आयोडाइड। सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शन। इसके अलावा मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, पर्टिकुलरली ब्रोमो एंड आइडोबेंजीन जो है उसका रिएक्शन कराएंगे हम मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट विल फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ब्रोमोबेंजीन plus magnesium in the presence of dry ether, it will form MgBr आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इम्पोर्टेंट रिएजेंट है ये, केमिकल सिंथेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम आयोडाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बेंजीन क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उसके प्रेजेंस में आसानी से रिएक्शन नहीं हो पाएगा, लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम क्लोरोबेंजीन के प्रति। तो यहाँ पर आपको जो रिएजेंट है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। उसके साथ में जब आप हीट करेंगे तब ये रिएक्शन देगा। सो इट विल फॉर्म द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास में ग्रिग्नार्ड एजेंट को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। आप हैलोजिनेशन करा सकते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एक एक ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हैलोजिनेशन। क्लोरोबेंजीन when treated with halogen in the presence of anhydrous AlCl3 या FeCl3, अभी आपने प्रिपरेशन में देखा था वहाँ हमने बेंजीन लिया था, देन इट विल गिव आइदर ऑर्थोक्लोरो और पैराक्लोरो या फिर ऑर्थोडाइक्लोरो या फिर पैरा डाइक्लोरो बेंजीन बनेगा। ये ऑर्थोडाइक्लोर हो गया, यहाँ पर पैरा डाइक्लोरो। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। दूसरा आप रिएक्शन करा सकते हैं इसका नाइट्रेशन रिएक्शन। हैलोजन जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही दिखाना है आपको। नाइट्रेशन के लिए हम लेंगे हेलोवेरिन, उसका रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रो फाइल को जनरेट करवाना है, NO2 पॉजिटिव को जनरेट कराने में हेल्प करता है ये। सो इट विल गिव या तो जो नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पर भी जो पैरा है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा यहाँ पे।
तीसरा रिएक्शन आप ले सकते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में आप क्या कराएंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे। सपोज करिए मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसका रिएक्शन कराते हैं, इट विल गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर ये ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर SO3H सल्फोनिक जो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, if you treat chlorobenzene, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, अगर आप इनको ट्रीट कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में, किसी सपोज करें ClCH3, इसके साथ में अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, सो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर CH3 जो ग्रुप है वो यहाँ पर आ जाएगा। So it will form either orthochlorotoluene or it can form parachlorotoluene. This is called Friedel-Crafts alkylation reaction. Then Friedel-Crafts acylation reaction. Acylation के अंदर यहाँ पर एसाइल ग्रुप लेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन के लिए यहाँ पर CH3COCl ले सकते हैं आप, या एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो COCH3 ग्रुप है ये ऑर्थो या पैरा पोजिशन के ऊपर चला जाएगा। So these are the various products that you can derive। यहाँ पर एसिटोक्लोरोबेंजीन, पैरा एसिटोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो एसिटोक्लोरोबेंजीन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस दैट हैलोएरिन्स अंडरगो। तो इसके साथ ही जो हैलोएरिन्स का जो पोर्शन है आपका प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी। उसके बाद हम इस चैप्टर में हैं कुछ यूजेज हैं केमिकल सबस्टांसेस के, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं उनके कुछ एक यूजेज जो हैं वो सिलेबस में हैं। लेकिन इस साल का जो सिलेबस है आई थिंक उसमें इन चीज़ उसको रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस किया गया है सिलेबस। सो बेसिकली यहाँ तक आपका ये चैप्टर है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस हैलो एल्केन एंड हैलोएरिन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।